Zebra Limited during the year ended 31st December 17 following transactions were made by ZL. तवज्जो में रहिएगा. On 1st April 17, ZL acquired a license for operating TV channel 86.3 million, out of which 50 million was paid immediately. आपने 50 million तो जो है फौरी तौर पे दे दिया. The balance amount is payable on 1st April 20. अब जरा तवज्जो बड़ी इम्पोर्टेंट देखें. अब आप माशाल्लाह FAR2 के स्टूडेंट हैं. अब बातों को आपने डीप डिटेल में जाके लेना है. देखिएगा, आप 86.3 टीवी चैनल की कॉस्ट पे करने जा रहे हैं. आपने कहा कि जी 50 तो अभी ले लें कैश, और आपने कहा कि हम 30 बाकी क्या रह जाता है 36.3 ये ड्यू कर लें, हम पे करेंगे बाद में. अगर तो होते आप FAR1 के बच्चा लेवल स्टूडेंट तो आप फौरी तौर पे कहते हैं कि सर इंटेंजिबल एसेट हमारा टीवी लाइसेंस जो है वो डेबिट, कैश 50,000 से क्रेडिट और पेएबल 50 मिलियन से कैश क्रेडिट और 36.3 मिलियन से पेएबल क्रेडिट. अब बच्चा लेवल अकाउंटिंग में तो मैं कहता चलो जी आपकी बात मान ली, लेकिन अब आप हो गए हैं बड़े. आप ये देखें, आज आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट आप 2 साल बाद जाके कर रहे हैं. तो जो 2 साल बाद जाके आप पेमेंट कर रहे हैं आफ्टर 2 years, तो इसका मतलब है कि आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहिए. ठीक है, आज आपने 36.3 के बारे में कहा कि 2 साल बाद पे करूंगा, तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट है. अब देखते हैं आगे कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई हमें क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के हवाले से. A mega social media and print media campaign was launched. अब एक नई बात उन्होंने कर दी. एक तो आपने टीवी लाइसेंस लिया, लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग टीवी चैनल ये लिया. दूसरा वो कह रहा है कि एक मेगा मीडिया सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया कैंपेन आपने लॉन्च की है टू प्रमोट द चैनल एट ए कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन. अब ये जो आपकी कॉस्ट है इसके बारे में एक एम्बिग्यूटी आ जाती है कि चूँकि 10 मिलियन इतनी बड़ी कॉस्ट है तो क्या इसको हमें कैपिटलाइज करना चाहिए. तो भाई बड़ी सादा सी बात है कि कुछ भी हो हम एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को एक्सपेंस आउट करते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ द चैनल स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 17. हमने 1 अगस्त को स्टार्ट की, तो हमारी ट्रांसमिशन जब से शुरू हो रही है तब से ऑनवर्ड्स हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं, अपने स्टेटमेंट ऑफ लॉस वगैरह में एक्सपेंस आउट करते हैं. वो एक अलग बात है 1 अगस्त से ऑनवर्ड्स. लेकिन हमारी जो रिपोर्टिंग डेट है वो 31 दिसंबर ये है. कह रहा द लाइसेंस इज़ वैलिड फॉर 5 years but is renewable every 5 years at the cost of 35 million. Since the renewal cost is significant, the management intends to renew the license only once and sell it at the end of 8 years. और उसके बाद उसको बेच देंगे. In the absence of any active market, the management has estimated that the residual value of the license would be 15 million and 20 million at the end of 5 and 8 years respectively. अच्छा, बाकी की बातें मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ. फिलहाल अभी एक जो मैंने मैटर आपके साथ ओपन किया हुआ है टीवी लाइसेंस के बाकी 36.3 मिलियन, उसको मैं क्लोज करूँ. ये पॉइंट मुझे मिल गया कि एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट 10% है.
मैं इस 36.3 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 36.3 into 1 divided by 1.10 raised to power 2 के साथ। तो जब आप ये चीज़ वर्कआउट करते हैं तो मैंने चूँकि यहाँ पर एक वर्किंग उसकी ऑलरेडी बनाई हुई है तो वो आपके पास 30 मिलियन की आ जाती है। ये आपके पास 30 मिलियन की, आप ज़रा अपने कैलकुलेटर पर भी इसको वर्कआउट कर लीजिए 30 मिलियन। अब यहाँ से आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी। आपने ये 1 अप्रैल 2017 को 1 अप्रैल 2017 को लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट के तौर पे टीवी लाइसेंस, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लाइसेंस आपका इंटेंजिबल एसेट डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा और पेएबल क्रेडिट होगा। आप 50 कैश दे रहे हैं और पेएबल आपका 30, एसेट आपका 80 से डेबिट होगा। ठीक बात। तो यूं आपकी ये पहली अकाउंटिंग एंट्री होगी। टीवी लाइसेंस आपने एक्वायर कर लिया, अब आपने उसको वाइंड अप करना है, अनवाइंड करना है और आपने लायबिलिटी जो है अनवाइंड करनी है। आपने 31, आपकी रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2017 को, ठीक है, 9 मंथ्स गुजरने पे आपने अनवाइंडिंग इम्पैक्ट लेना है इसका। अब अनवाइंडिंग इम्पैक्ट इसका क्या आएगा, इसकी अनवाइंडिंग आपकी 1 साल नहीं गुजरा, पूरा 9 मंथ्स में है, तो 9 मंथ्स की ज़रा कैलकुलेट कीजिए। अनवाइंडिंग मैंने यहाँ पर वर्कआउट की हुई है, ये मैं इसकी वर्किंग यहीं पर आपको दिखा दूँ। 30 को 10%, ठीक है, 3 आएगा, 9/12 उसकी अनवाइंडिंग का इम्पैक्ट आता है। ये इसकी अनवाइंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस को डेबिट होगी, इन्फ्लेट कर रहे हैं ना, और पेएबल को क्रेडिट हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा आप इस तरह से लेना चाहें, फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट और पेएबल, क्रेडिट, अनवाइंडिंग इम्पैक्ट 30 जितने पे डिस्काउंट किया होता है उसी पे अनवाइंड करते हैं। 3 into 9/12, क्योंकि अभी उसके 9 मंथ्स हुए हैं, रिपोर्टिंग डेट तक 2.25, तो ये 2.25 से आपने इसको वर्कआउट कर लिया। और अब आप इसकी अमोर्टाइजेशन 9 मंथ्स की वर्कआउट करेंगे। 31 दिसंबर 2017 अमोर्टाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स में जाएगी। अमोर्टाइजेशन और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन को जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं, आप क्रेडिट कीजिए। इसका इम्पैक्ट 80 into 20% या डिवाइडेड बाय 5, वट एवर आपके
5 साल है ना इसकी ज़िंदगी। अच्छा भाई 5 साल ज़िंदगी है। 16 इंटू 9/12 वर्कआउट बन क्या हुआ है। चल ये चल आपकी एक तो ये वर्किंग आपकी समझ में आ जाती है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने वर्कआउट भी किया हुआ था। और ये आपकी प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट की आपकी एक्सपेक्ट्स आगे के जो अनवाइंड हो रहा है 2.2 आपका 30 में ऐड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद की अब बात देख लीजिए क्या है। ये जो आपके पास मेगा कैंपेन है, मेगा कैंपेन सीधी सीधी आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस को चार्ज होगी। राइट, और ये लाइसेंस की वैलिडिटी 5 इयर्स रिन्यूएबल। हाँ, अब वो कह रहा है कि आपने लाइसेंस के बारे में जो एक बात मैंने आपको अमोर्टाइजेशन के वक्त बतानी थी, मैंने अमोर्टाइजेशन तो कर ली, लेकिन ये पॉइंट आपको मैं ज़रा क्लियर करता हूँ। आपके जहन में होगा कि जी एक्टिव मार्केट हमें अवेलेबल नहीं है और मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया है कि रेजिडुअल वैल्यू उसकी जो है अगर हम 5 साल ज़िंदगी रखते हैं तो 15 मिलियन है, तो हमें रेजिडुअल वैल्यू 15 मिलियन लेनी चाहिए थी। यहाँ पर एक नोट ये जहन में रख लीजिए, नोट आपकी रेजिडुअल वैल्यू हमेशा जो कैलकुलेट होती है फॉर intangible asset would be taken from the active market or if a third party guarantees the residual value। अगर थर्ड पार्टी ने गारंटी किया रेजिडुअल वैल्यू तो आप उसको रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे लेंगे, अदरवाइज आप उसको रेजिडुअल वैल्यू के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। इसलिए मैंने इसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 0 ट्रीट की कि उसकी रेजिडुअल वैल्यू डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए नील यहाँ पर रखी है। आप ये देखिए, और यूजफुल लाइफ 8 की बजाय 5 साल क्यों रखी है तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसने कहा कि लाइसेंस हमारा जो है बहुत अहम पॉइंट है। ये दरअसल IAS 38 की एप्लीकेशन है। कहते हैं लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 इयर्स। हम इसको रिन्यू करवा सकते हैं हर 5 साल के बाद, लेकिन जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो 35 मिलियन। अब देखें 86 मिलियन का आपने लिया था, 35 मिलियन का वो होगा। कहता है सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ी है, इसलिए मैनेजमेंट कह रही है कि इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस एंड सेल इट एट द एंड ऑफ 8 इयर्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ 8 इयर्स वो कह रहा है इसको सेल कर देंगे। अब जब रिन्यूअल कॉस्ट इतनी बड़ी हो तो उसको इंडिपेंडेंट एसेट के तौर पर फिर हम उस वक्त लेंगे,
यानी कि इसकी रिन्यूअल आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आप इसको फिर जब इनकर करेंगे तो एसेट बना लेंगे। ये जो है इसकी यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है और इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो रिन्यू करवाएंगे तो 3 साल के बाद बेच देंगे। इस पॉइंट को समझा आपने? लिहाजा जो एसेट हमने 86.3 मिलियन का बाय किया और जिसको हमने 2 साल बाद 36.3 मिलियन पे करना है, 80 पर रखा हमने उसको डेप्रिसिएट अमोर्टाइज करने के लिए, उसकी अमोर्टाइजेशन जो है 5 इयर्स पे होगी। जब 5 साल के बाद एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हम इनकर करेंगे 35 मिलियन फॉर इट्स रिन्यूअल, उसको 35 मिलियन को उसके अगले 3 इयर्स के लिए अमोर्टाइज करेंगे। ये हैं जी इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें इस सवाल से मुताबिक।